वेलकम गाइस। टुडे वी मूव टू सिंथेसिस। सिंथेसिस का आशय होता है वाक्य संश्लेषण, विभिन्न वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना। और ये वाक्य जो हैं सिंथेसिस के अंतर्गत 3 प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। आज हमारा फोकस है सबसे नंबर 1 सिंपल सेंटेंस बनाना। किसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस? जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। अगर माना 5 वाक्य हैं, 4 वाक्य हैं, उनको बना करके हमने एक बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो एक वर्ब को तो हम रखेंगे और जो बाकी शेष 3 वर्ब हैं 4 वाक्यों में, एक वाक्य को रखेंगे, 3 वर्बों को हम चेंज कर देंगे। किसी को हम पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, किसी को हम इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे, किसी का हम पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देंगे, किसी को हम अगर आवश्यकता नहीं है तो उसको उसी से मिलता जुलता कोई वर्ब अगर आई हुई है तो वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। तो अब आज आपने सिंपल सेंटेंस बनाना। आज का है रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 तो था पार्टिसिपल का प्रयोग करके, आज है रूल नंबर 2 इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। किसे कहते हैं इन्फिनिटिव? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगा दो। टू गो, टू कम, टू रीड, टू राइट, टू प्ले, जिसका अर्थ हो जाएगा ना, ने, नी के लिए, खाना या खाने के लिए, जाना या जाने के लिए, पढ़ना या पढ़ने के लिए, पढ़ाना या पढ़ाने के लिए। तो वो वर्ब नहीं रहेगी। फिर वो जो वर्ब है उसके फर्स्ट फॉर्म में, यानी जो बेस फॉर्म है उसमें टू लगा देंगे, वो इन्फिनिटिव बन जाएगा। तो अपने आप वो वर्ब हटते जाएंगी और एक वर्ब रखेंगे केवल। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या करना है आपको? जो सेंटेंस दिए हैं उनका सेपरेट सेंटेंस दे रखे हैं, उसको कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस। जैसे आपने कहा हरी वेंट टू मार्केट, हरी बाजार गया। ही वॉन्टेड टू बाई, हरी वेंट टू मार्केट, ही वॉन्टेड टू बाई वेजिटेबल्स। हरी बाजार गया, वो क्या करना चाहता था? सब्जी खरीदना चाहता था। वो क्या करना चाहता था? सब्जी खरीदना चाहता था। तो क्या होगा? हरी सब्जी खरीदने के लिए बाजार गया। हरी सब्जी खरीदने के लिए बाजार गया। तो क्या कहोगे? हरी वेंट टू मार्केट, ही वॉन्टेड को हटा दो, टू बाई वेजिटेबल्स। ये वर्ब जो थी हट गई, पहले से इन्फिनिटिव आपके पास दिया हुआ था। तो इतने हिस्से को लिख लो। हरी वेंट टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, हरी वेंट टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स। तो एक सब्जेक्ट रहा हरी और वर्ब रही केवल एक वेंट, और ये सिंपल सेंटेंस कहलाया। नंबर 2, राम हर्ड द न्यूज। राम ने समाचार सुना। ही फेल्ट वेरी ग्लैड, वो बहुत खुश हो गया। तो क्या होगा? राम बहुत खुश हुआ समाचार सुनकर। तो क्या होगा? सुनकर के अंग्रेजी जो हर्ड है किसे बनाए? हियर से। बेस फॉर्म क्या है? हियर। तो इसको टू लगा दो, टू हियर द न्यूज। तो ये ही की जगह में राम बोलो। राम फेल्ट वेरी ग्लैड टू हियर द न्यूज। समाचार सुनकर राम बहुत खुश हो गया। तो राम फेल्ट वेरी ग्लैड टू हियर द न्यूज। तो ये टू हियर क्या है? इन्फिनिटिव है। एवरीवन should do his duty, it is expected of everybody। क्या कहोगे? It is expected to do one's duty, या everyone is expected to do one's duty। everyone यहां ले लो is expected to do वंस ड्यूटी। हिज की जगह में हर भी आ सकता है ना, कहीं पर एवरीवन में शामिल हो सकता है, तो इसलिए वंस कर दो उसको। हर एक को अपना अपना कर्तव्य करने की अपेक्षा की जाती है। नंबर 4, ही मस्ट अपोलोगाइज। उसे क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। ही विल नॉट स्केप पनिशमेंट अदरवाइज, अन्यथा वह दंड से बच नहीं सकता। तो क्या होगा? ही मस्ट अपोलोगाइज, उसे क्षमा याचना कर लेनी चाहिए, टू स्केप पनिशमेंट। जो वर्ब है स्केप है ना, विल को हटा दो, नॉट को हटा दो, स्केप की बेस फॉर्म बनाओ, स्केप ही होती है, इसमें आगे टू लगा दो। ही मस्ट अपोलोगाइज, उसको क्षमा याचना कर लेनी चाहिए, टू स्केप पनिशमेंट, अदरवाइज भी नहीं आएगा, दंड से बचने के लिए। ही मस्ट अपोलोगाइज टू स्केप पनिशमेंट, दंड से बचने के लिए उसे क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट, ही इज़ वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। ही कैन नॉट पे हिज स्कूल फी, वो अपनी स्कूल फीस नहीं दे सकता। तो जहाँ पर वेरी आता है पहले वाक्य में या सो आता है, तो उन दोनों वाक्यों को जब हमें एक करना होता है तो एक नियम है,
इसको हम टू में बदलते हैं, TOO। ही इज़ टू पुअर, इसका मतलब है वो अत्यधिक गरीब है। और फिर इन्फिनेटिव आना नियम है, टू के बाद फिर टू गो, टू कम, टू रीड, टू पे, ऐसा आएगा। ही कैन नॉट पे, पे के आगे टू लगा दो। ही इज़ वेरी पुअर को क्या करोगे, ही इज़ टू पुअर टू पे हिज स्कूल फी। वो अपनी स्कूल फीस देने के लिए अत्यधिक गरीब है। एक ही वर्ब आया, एक ही सब्जेक्ट आया। ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फी। ये जो पे था इसको हमने इन्फिनिटिव बना करके टू पे कर दिया और एक वर्ब रखी और एक सब्जेक्ट रखा। द माउंटेन इज़ वेरी स्टीप, पहाड़ जो है, पर्वत जो है बहुत ही ढलान युक्त है। वी कैन नॉट क्लाइम इट, हम इसमें चढ़ नहीं सकते, हम इस पर्वत पर क्लाइंबिंग नहीं कर सकते। तो जब अब यहाँ भी भेरी आया है, तो भेरी हो या सो हो, जब एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है तो इसको TOO, टू में बदलते हैं, अत्यधिक। द माउंटेन इज टू स्टीप, TOO, टू स्टीप, इतना ज़्यादा ढलान वाला है, क्या कहोगे, टू क्लाइम। पहाड़ क्लाइम करने के लिए अत्यधिक ढलान वाला है, ये मतलब हुआ इसका, क्योंकि हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। अगर कॉम्प्लेक्स बनाना होता फिर कितना आसान था। देखो ये जो वेरी है इसको सो में बदलते हैं और यहाँ पर डैट लगा करके वही रखते हैं। द माउंटेन इज सो स्टीप दैट वी कैन नॉट क्लाइंब इट, ये एडवर्ब क्लॉज बन जाएगी। सो के बाद क्या आएगा, डैट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट होता है ये। तो लेकिन अब हमें तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, हमें तो बनाना है क्या, सिंपल सेंटेंस जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। तो क्या कहोगे, अगर कंपाउंड बनाना होता, देखो कंपाउंड बनाना होता कितना बढ़िया था। द माउंटेन इज वेरी स्टीप एंड वी कैन नॉट क्लाइम इट, ये कंपाउंड बन गया। एंड जोड़ा और इसको भी ऐसे रखा, इसको भी ऐसे रखा, तो दोनों वाक्य जो है स्वतंत्र हैं, एंड से जुड़ा हुआ है ये बस। तो ऐसा सेंटेंस जो है कंपाउंड कहलाता है। लेकिन हमारे लिए जो आस्क, व्हाट वी आर आस्क्ड हियर, वी हैव टू मेक इट क्या, इनटू वन सिंपल सेंटेंस। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, द माउंटेन इज, भेरी को किसमें बदल देंगे, टू में। कौन सा टू, TOO, अत्यधिक वाले में। स्टीप और फिर ये वी कैन नॉट, ये सब हट जाएगा। वर्ब कहाँ है, क्लाइम, इसके आगे टू लगा दो, टू क्लाइम। द माउंटेन इज टू स्टीप टू क्लाइम, इट की जरूरत नहीं है, माउंटेन के लिए कहा गया है। तो क्या बना, द माउंटेन इज टू स्टीप टू क्लाइम। द माउंटेन सब्जेक्ट, इज वर्ब, और यहाँ पर टू क्लाइम क्या हो गया, इन्फिनिटी, और वेरी बदल दिया टू में। तो ये था आज का सिंपल सेंटेंस बनाने वाली एक्सरसाइज, जिसको हमने कैसे बनाया, दो वाक्यों में। एक वाक्य की वर्ब को तो रखा, सब्जेक्ट को भी रखा, दूसरे वर्ब को हमने किस में चेंज कर दिया, इन्फिनिटिव में। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।